हेलो दोस्तों, डर के अभाव चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है भूतिया सवारी, टैक्सी ड्राइवर की खौफनाक रात। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। रात का वक्त था। शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। टैक्सी ड्राइवर राजेश ने अपनी गाड़ी एक चौराहे पर रोकी। वह थक चुका था, लेकिन कुछ कमाई की उम्मीद में उसने गाड़ी बंद नहीं की। अचानक सड़क के किनारे सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत दिखाई दी। उसका चेहरा घूंघट में छिपा था। उसने हाथ हिलाकर राजेश को रुकने का इशारा किया। राजेश ने गाड़ी उसके पास रोकी। कहां जाना है? राजेश ने पूछा। औरत ने धीमे स्वर में कहा, शमशान घाट। राजेश चौंका। रात के इस पहर कोई शमशान घाट क्यों जाना चाहेगा? लेकिन फिर सोचा, उसकी मजबूरी होगी। पैसों के लालच में उसने हामी भर दी। बैठ जाइए, राजेश ने कहा। औरत धीरे से पीछे की सीट पर बैठ गई। राजेश ने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन उसके बैठते ही गाड़ी का तापमान गिरने लगा, जैसे किसी ने बर्फीली ठंडक भर दी हो। राजेश ने पीछे देखा, लेकिन घूंघट के कारण उसका चेहरा नहीं दिखा। उसने सोचा, शायद ठंड लग रही हो, लेकिन उसे अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे उसकी पीठ पर किसी की नजरें गड़ी हों। गाड़ी जैसे ही वीरान रास्तों पर पहुंची, अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। रेडियो अपने आप ऑन हो गया और उसमें से अजीब सी गूंजती आवाजें आने लगीं। कार के शीशों पर अचानक बूंदें गिरने लगीं, जबकि बाहर बारिश नहीं हो रही थी। गाड़ी के अगले शीशे पर किसी ने हाथ की छाप छोड़ी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे छू लिया हो। राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन उस औरत का चेहरा अब भी दिखाई नहीं दे रहा था। आप कौन हैं? राजेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा। औरत ने धीमे स्वर में कहा, मैं सावित्री हूं। राजेश को उसकी आवाज सुनकर सिहरन होने लगी। राजेश को ऐसा लगा जैसे गाड़ी बार बार उसी मोड़ पर आ रही है। उसने सोचा कि शायद रास्ता भटक गया है, लेकिन जीपीएस भी काम नहीं कर रहा था। क्या सही रास्ते पर जा रहा हूं? राजेश ने पूछा। औरत ने धीरे से कहा, हाँ, सही रास्ता है, बस चलते रहो। उसकी आवाज में ऐसा सन्नाटा था कि राजेश की रूह कांप उठी। आखिरकार गाड़ी शमशान घाट के पास पहुंची। वहां घना अंधेरा था, सिर्फ चिता की धीमी धीमी आग जल रही थी। राजेश ने गाड़ी रोकी। मैडम, आप उतर जाइए। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। राजेश ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन गाड़ी की पिछली सीट खाली थी। राजेश का दिल थम सा गया। वह बुरी तरह कांपने लगा। ये कैसे हो सकता है? और तभी गाड़ी के बाहर उसे वही औरत खड़ी दिखाई दी। उसका चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था। सड़ा हुआ, डरावना, जलती आंखों वाला चेहरा। तुमने मुझे यहां ला दिया, अब तुम भी यहीं रहोगे। राजेश ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। गाड़ी के शीशों पर खून की बूंदें गिरने लगीं, और फिर उसकी गाड़ी के चारों ओर साए मंडराने लगे। काले अंधेरे में गूंजती आवाजें, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। राजेश ने डर के मारे गाड़ी से उतरने की कोशिश की, लेकिन उसका दरवाजा जाम हो चुका था। अचानक उस औरत ने कार के शीशे पर दस्तक दी और बोली, अब तेरी बारी है। राजेश ने चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही दम तोड़ गई। अगले दिन सुबह स्थानीय लोगों ने देखा कि शमशान घाट के पास एक टैक्सी खड़ी है। टैक्सी के अंदर राजेश नहीं था, लेकिन उसकी चप्पल और गाड़ी की सीट पर खून के निशान मौजूद थे। गांव में अफवाह फैल गई कि शमशान घाट में किसी आत्मा का साया है, जो रात में वहां आने वाले को कभी नहीं छोड़ती। अगली सुबह राजेश के परिवार और दोस्तों को जब उसकी गुमशुदगी की खबर मिली, तो सब लोग परेशान हो गए। गांव के कुछ लोग शमशान घाट तक गए, जहां उसकी टैक्सी मिली थी, लेकिन राजेश का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। टैक्सी के भीतर खून के निशान और उसकी टूटी हुई चप्पलें पड़ी थीं। लोगों ने पुलिस को खबर दी, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। क्या वो आत्मा उसे खा गई? शायद वो किसी श्राप का शिकार हो गया। गांव में तरह तरह की बातें होने लगीं। राजेश के सबसे करीबी दोस्त विक्रम ने फैसला किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। विक्रम को यकीन था कि कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। विक्रम ने रात के समय वही रास्ता पकड़ा और राजेश की टैक्सी में बैठ गया। उसके हाथ में एक छोटा सा ताबीज था, जो उसके दादा ने दिया था। यह ताबीज बुरी आत्माओं से बचाएगा, दादा ने कहा था। विक्रम ने रात भर टैक्सी में बैठकर इंतजार किया। आधी रात होते होते ठंडी हवाएं चलने लगीं और टैक्सी का तापमान अचानक गिर गया। और तभी टैक्सी के पास वही सफेद साड़ी में लिपटी औरत आकर खड़ी हो गई। औरत ने धीरे से विक्रम से कहा, मुझे शमशान घाट ले चलो। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा,
लेकिन उसने साहस बटोरा। तुम कौन हो और राजेश कहाँ है? विक्रम ने सख्त लहजे में पूछा। औरत ने धीरे से घूंघट उठाया। उसका सड़ा गला चेहरा, सफेद आंखें और गहरे काले बाल देखकर विक्रम की रूह कांप गई। तुम भी यहीं मरोगे? औरत की आवाज गूंज उठी, लेकिन विक्रम ने तुरंत ताबीज निकालकर उसके सामने कर दिया। जैसे ही ताबीज दिखाया, औरत चीख पड़ी और तभी टैक्सी के पास वही सफेद साड़ी में लिपटी औरत आकर खड़ी हो गई। औरत ने धीरे से विक्रम से कहा, मुझे शमशान घाट ले चलो। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने साहस बटोरा। तुम कौन हो और राजेश कहाँ है? विक्रम ने सख्त लहजे में पूछा। औरत ने धीरे से घूंघट उठाया। उसका सड़ा गला चेहरा, सफेद आंखें और गहरे काले बाल देखकर विक्रम की रूह कांप गई। तुम भी यहीं मरोगे? औरत की आवाज गूंज उठी, लेकिन विक्रम ने तुरंत ताबीज निकालकर उसके सामने कर दिया। जैसे ही ताबीज दिखाया, औरत चीख पड़ी। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि हवाएं भी थम गईं। मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे इस श्राप से आजाद करो। विक्रम ने डरते डरते पूछा, कौन हो तुम? औरत ने कांपती आवाज में बताया, मैं सावित्री हूं। सालों पहले मेरी शादी के बाद मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और इसी शमशान घाट में जिंदा जला दिया। मेरी आत्मा यहीं भटक रही है, मुक्ति की तलाश में। राजेश ने मुझे यहां छोड़ा, लेकिन मेरा श्राप अब भी बाकी है। विक्रम ने कहा, तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? सावित्री बोली, मुझे मेरे पति के कंकाल को खोजकर विधि से जलाना होगा, तभी मैं इस संसार से मुक्त हो पाऊंगी। विक्रम ने अगले दिन गांव के बुजुर्गों से बात की और सावित्री के पति के बारे में जानकारी इकट्ठा की। शमशान घाट के एक कोने में खुदाई करवाने पर एक कंकाल मिला, जो सावित्री के पति का था। उसके अवशेषों को विधिपूर्वक अग्नि दी गई। जैसे ही चिता जली, सावित्री की आत्मा भी सामने आई। अब उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि शांति थी। अब मुझे मुक्ति मिल गई, राजेश वहीं है, सावित्री ने कहा और धुएं में विलीन हो गई। सावित्री के जाने के बाद विक्रम को पास के झाड़ियों में कोई गिरा पड़ा दिखाई दिया। वह राजेश था, बेहोश लेकिन जिंदा। राजेश ने होश में आते ही बताया, उस आत्मा ने मुझे कैद कर लिया था। मैं अंधेरे में फंसा हुआ था, लेकिन अब मुझे हल्कापन महसूस हो रहा है। राजेश और विक्रम गांव लौट आए। उन्होंने सबको सच्चाई बताई। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।